भोजन नहीं करता तो भूख से मर जाता है वो। अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करते तो हमारी आध्यात्मिक हत्या हो जाती है, फिर जीवन खराब हो जाता है और अनादि काल तक जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। और कृष्ण प्रेम के लिए प्रहलाद महाराज जो बाल्यकाल से ही भक्त थे, माँ के पेट में ही थे तब ही उनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। बड़े महान वैष्णव भक्त शिरोमणि जिनके लिए भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के लिए आए। वो भागवत में कहते हैं कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना, उनका गायन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही है, विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। स्मरणम भगवान का स्मरण, पाद सेवनम अर्चनम पूजा, वंदनम साख्यम दास्यम, अंत में आत्म निवेदनम, भगवान के चरणों में पूरा समर्पण कर देना। और भगवान ने गीता में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अभी हम झंझटों में पड़ गए ना, जैसे ही भगवान को भूले, भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो भगवान की माया ने घेर लिया। माया ने जब घेर लिए तो बुद्धि मलिन हो गई। बुद्धि मलिन हो गई तो उल्टे सीधे काम करने लग पड़े, नश्वर संसार को शाश्वत मानने लगे, नश्वर शरीर को ही अपना आप समझ लिया और नश्वर कार्य करने लग पड़े। तो जब नवदा भक्ति को अपनाएंगे, प्रहलाद जी महाराज जैसे महान वैष्णवों की कृपा से धीरे धीरे हम में दोष आ गए हैं, कलमश आ गए हैं, वो धीरे धीरे दूर होंगे। जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में लग जाना है। और देखो कि भौतिक जगत के संपर्क में आकर के हमारी भावना भौतिक हो गई है, शरीर के स्तर पर हो गई है, खाने पीने सोने में लग गए हम। तो गुरु महाराज ने क्या दिया? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना अमृत संग, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संग। और भक्ति की शक्ति से ये दिखा दिया, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है। और जब एक शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से लोगों के कानों में गया, वो उन्होंने भी सब कलमश सब दोष छोड़ दिए और भगवान के भक्त बन गए। ये दिखा दिया उन्होंने। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम प्राप्त किए बिना हमारा आवागमन समाप्त नहीं होगा, वो चलता रहेगा। इसका ध्यान रखो और सब अपने आवागमन से बचने का प्रयास करो, भक्ति को अपना करके। तो अपनी भावना का परिवर्तन करने के लिए जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन।
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड कालिंदी यमुना जय जय महाबान। कालिंदी 5000 साल पहले भगवान आए, दिव्य लीलाएं की उन्होंने। लोग फिर भूल गए, बड़ी कृपा करके फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वृंदावन लुप्त हो चुका था, 5000 साल पहले भगवान ने लीलाएं की थी। गौर भगवान ने सभी स्थल प्रकट किए। इनका उच्चारण करने से क्या होगा? शुद्धि होगी, भावना बदलेगी, ध्यान संसार से हटेगा। पर ये ध्यान रखो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। गुरु महाराज कहते थे इससे ग्रेजुअल प्रोसेस, चुटकी बजाने से सब कुछ नहीं होगा। जैसे कि व्यक्ति का हम उदाहरण देते हैं, दिल्ली में उनके आना जाना था, उसको बोला जप करने के लिए, उसने शुरू कर दिया 16 माला। एक बार मैं विदेश से आया तो सुदर्शन उसको मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आ गया। 7-6 महीने से वो जप कर रहा होगा अभी। मुझे एक बात वो बार बार कहे, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। मैं अब माला जप रहा 6 महीने या साल से, तो दर्शन, अरे दर्शन होंगे जब शुद्धि होगी पूरी। केवल हम नाम जपते हैं, नाम अपराध युक्त होता है। अपराध युक्त नाम लेने से, जैसे हम रोज बोलते हैं ना कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, 10 नाम अपराध बोले जाते हैं। बड़े कई जन्मों तक हम नाम संकीर्तन करें और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाएं, तो हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत से लोग नाम जप रहे, कोई हृदय परिवर्तन, क्योंकि साथ में अपराध भी हो रहे हैं। वो ऐसे समझाया है वैष्णवों ने, जैसे आग जलाने का हम प्रयास करते हैं, ऊपर से पानी भी डाल देते हैं, तो आग कैसे जलेगी? अपराध रूपी पानी नहीं डालना हमने। कृष्ण रूपी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कृष्ण संबंधी बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो ये जो श्याम कुंड में भी लीला हुई, राधा कुंड में भी, यमुना माता बड़ी महान, महाबन। फिर केशी घाट बंसी बट द्वादश कानन। यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। केशी घाट, वंशी बट, द्वादश कानन, 12 जो वन हैं, यहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। नंद नंदन ने यहाँ पर लीलाएं की थी। नंद नंदन की लीला स्थलियों का स्मरण करने से, भगवान को नंद नंदन पुकारने से भगवान खुश होते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य
केवल कृष्ण को प्रसन्न करना और कुछ नहीं। बस कृष्ण प्रसन्न हो गए तो सब कुछ हो गया। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो कुछ नहीं। अभी क्या हो रहा है भारत में, लड़कियों को मार देते हैं। लड़के चाहिए, और लड़के इतने उदंड जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जैसे घटना कहीं राजस्थान में कहाँ घटी, एक बहुत बड़ा सेठ, उसने भी एक बेटा शादी की। पहले तो ये बीमारी लग गई, पहले 2003 ये भी चाल थी पहली प्रधानमंत्री की, फिर हम दो और हमारे तो अभी एक बार आ गए हैं। ये भी बहुत गलत है। तो वो सेठ जो है शादी की लड़के की, अभी वो जो बहू आई आजकल की पैंट टाई पहनने वाली, वो कहती है मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती। और वो आजकल का लड़का जैसे कोई संस्कार नहीं, वो बाप को कहता है पिताजी आप बाहर वाले कमरे में रहें, जहाँ नौकर रहते हैं, बड़े घर में नहीं। बाप भी बड़ा छठा पुका, बोला बच्चा अभी आपकी शादी हुई, जाओ आप घूम फिर के आ जाओ। हाँ गए, दोनों चले गए घूमने फिरने। जब वापस आया तो बाप ने घर बेच दिया और खुद कहीं रहता है अलग। आए तो घर बिक गया। बोला कलयुगी बेटे का भी जैसे एक दूसरी छोटी सी कथा है। एक सेठ था, बड़ी धन संपत्ति थी। जब तक 4 बच्चे थे, 4 पुत्र थे, जब तक बंटवारा नहीं किया था तो बड़ी सेवा, दूध दही मलाई आ रहा है, सब कुछ सेवा हो रही है। सोचने लगा वृद्धावस्था है, कब प्राण चले जाए पता नहीं। 4 बेटों में सारी संपत्ति बांट दी। जैसे संपत्ति बांटी बस अभी खाने के भी लाले पड़ गए, भोजन के लिए भी नहीं कोई पूछ रहा। उसका एक मित्र था सेठ का, बड़ई से दोस्ती थी उसकी, कारपेंटर से। वो आया, कहते भाई तुम क्यों इतने दुखी हो, सारी बात सुनाई उसको। कहते कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकालता हूँ। कहते क्या है तुम देख। वो आता था उसको मिलने के लिए। एक दिन वो आया, बच्चे 1-2 आगे पीछे थे। कहते भाई तूने तो अपनी संपत्ति बच्चों में बांट दी, मैं भी वृद्ध हो गया हूँ अभी, मैं भी बस वो जो तूने 4 ट्रंक मेरे पास रखे हैं वो मंगवा लो, पता नहीं मेरे कब प्राणांत हो जाए। एक लड़के के कान में पड़ गया, 4 ट्रंक रखे हैं अपने दोस्त के पास। तो ट्रंकों में बड़े बड़े ताले। तो अच्छा शुरू हो गई फिर सेवा शुरू हो गई। बहुएं सेवा कर रही हैं, दूध दही मलाई। तो उसने सेठ ने अपने मित्र को कहा अभी तुम रखो अपने पास, तुम्हारे पास मेरा धन जो है सुरक्षित है। तो लड़के कहते पिताजी वो 4 ट्रंक, नहीं बेटा अभी नहीं। तो वो बोल गया सेठ बड़ई को कि जब तक मेरी चौबरसी ना हो तो 4 ट्रंक नहीं देना। चौबरसी हुई, मर गया सेठ बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से। आगे कहते अंकल जी और 4 ट्रंक दे दो। चाबियाँ भी दे दी उनको। ट्रंक खोल ली तो क्या पत्थर भरे हुए बड़े बड़े उनमें, और लिखा हुआ है तुम्हारे कलयुगी पुत्रों का कलयुगी बाप, ये पत्थर तुम सब लेके अपने सर फोड़ो। ये हालत हो गई है। संस्कार खत्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से वो संस्कार लाने हैं। अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के संस्कार आएंगे। हम संस्कार हमें आएंगे। जहाँ नंद नंदन ने लीलाएं की, वृंदावन की यात्रा यहाँ से हुई है 2 बार, फिर होती रहेगी। वृंदावन में आओ, वहाँ से भाव लेके आओ, वृंदावन भाव। वृंदावन जो है कैसा है, वृंदावन सो बन नहीं, बोलो
नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सुना। वृंदावन जैसा वन नहीं, उसमें भगवान ने लीलाएं की थी। और नंदगांव, वहाँ भगवान नंदगांव में रहे थे। बंसी बट, वहाँ भी लीला। बंसी, कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं। कृष्ण नाम के बारे में थोड़ा सा सुन लो। कृष्ण एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, हर नाम में अलग अलग भाव है। विष्णु भी कृष्ण का ही नाम है। अगर आप एक कोई 1000 बार विष्णु ले और एक बार राम का नाम ले तो बराबर। कोई 3 बार राम का नाम ले, एक बार कृष्ण का नाम ले तो बराबर। कृष्ण नाम में सारी शक्तियां भगवान ने भरती। नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्तिस, तत्रा पिता न्यामिता स्मरणे न काला, एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापी, दुर्दैवम इदर्शम इह जाने नानुरागा। वो सर्वशक्तिमान भगवान, आपने अपने नामों में सारी अपराकृत शक्तियां भर दी हैं, और उनको जपने के लिए कोई कठोर सख्त नियम भी नहीं है। लेकिन मैं इतना भाग्यहीन हूं कि मेरा आपके नामों के प्रति आकर्षण ही नहीं हुआ। तो भगवान, ये जो महामंत्र है ना, ये कलयुग का तारक मंत्र है। इसमें 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे, हरा, संबोधन में हरे, राधा रानी। कृष्ण, कृष्ण का सर्व आकर्षण, सबको आकर्षित करने वाले। राम, सुखों के भंडार। तो अर्थ क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। अभी देखो, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलना है तो पहले सेक्रेटरी को मिलना पड़ेगा। राधा रानी के बिना कृष्ण के पास भी नहीं जा सकते हम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा यू दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। बस सेवा, हमें सेवा जीव का धर्म है। हम सेवा तो कर रहे हैं, का खा के कर रहा है, खा गा के कर रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश का मालिक हूँ, या अमेरिका का प्रेसिडेंट कहे मैं पूरे देश का मालिक हूँ, प्रेसिडेंट मालिक नहीं है, पूरे देश का वो सेवक है। सारे देश का उसको ध्यान रखना है। तो सेवा में सभी लगे हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं। संतुष्ट कब होंगे? जब हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। सेवा कब जागृत होगी? जब भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। शुद्धि जब होगी तो सेवा में लग जाएंगे। केशी घाट बंसी बट द्वादश काना, केशी घाट यहाँ सब लीला कोई लो श्री नंद नंदा। केशी घाट, बंशी घाट, 12 वन, यहाँ सब लीलाएं की भगवान ने। भगवान की लीलाएं उनसे अभिन्न हैं। और सारी जगह वैसे ही वृंदावन है, वो गौलोक धाम का ही अंश है। अभी देखो, हमें अपने प्राकृत नेत्रों से वृंदावन प्राकृत दिखता है। एक बार तानसेन को, तानसेन बहुत बड़े गायक थे, वो हरिदास जी के सेवक थे। तो अकबर भी प्रभावित हुआ तानसेन से। बोले तुम अपने गुरु के दर्शन कराओ मेरे। कहते गुरु जी को पूछूंगा। हरिदास जी के पास अनुमति मिल गई तो अकबर भी प्रभावित हुआ।
अकबर ने कहा महाराज कोई सेवा बताओ। नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक। कहती कि सेवा, कहते वो घाट जो है बार बार गए, उसकी कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं, उनको ठीक करा देना। अकबर सोचने क्या सेवा दी, मैं इतना बड़ा बादशाह, घाट की सेवा। आकर घाट में आए, देखो कौन सा, वो रतन जड़ित घाट, असली वृंदावन के दर्शन करा दिए। फिर अकबर ने कहा कि मेरी सारी बादशाहें, कई 10 बादशाहें भी उस घाट को नहीं बना सकती। रतन जड़ित भगवान, ये वृंदावन प्राकृत नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। आंखों में, जैसे ब्रह्मा जी भी कृष्ण को नहीं पहचान सके थे, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और भक्ति हृदय में जागृत करनी पड़ेगी। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत आपको हृदय में देखते हैं प्रभु। यम श्याम, आपका जो स्वरूप है श्याम सुंदर भगवान, यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, मैं आपका भजन करता हूँ। गोविंद के भजन के सिवा, याद रखो, मैं आपको प्राय रोज याद करवाने का प्रयास करता हूँ, खुद भी याद रखने का प्रयास करता हूँ। गोविंद के भजन के सिवा जो कुछ भी कर रहे हैं समय का नाश है, कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग भौतिकवादी हैं, अरबोंपति हैं, अभी जैसे धीरू भाई अंबानी अरबोंपति, मुकेश अंबानी का बाप, जब उसका अंतिम समय है 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत के साथ जूझता रहा, लेकिन उसके अरबों रुपये नहीं बचा सके, उसके शरीर छोड़ना पड़ा। हमें कोई भौतिक प्रकृति अंत समय में मृत्यु से नहीं बचा सकती, केवल 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 कृष्ण हमें बचा सकते हैं, अगर हमने उनकी शरण ग्रहण की होगी, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपी होगी। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी जीवन की डोरी मन के हाथ में सौंप रखी है, मन मलिन है, मन कई नाच नचा रहा है हमको, ये करो वहाँ करो, वहाँ जाओ, ये बोलो। ये मन है जो है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये वश में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। इस मन को बस में करना है तो नवदा भक्ति के द्वारा होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो एक गरीब आदमी था, भीख मांगने वाला, रहने का कोई ठिकाना, जंगल में रहता था बेचारा। गर्मियों के दिन थे और जंगल में पड़ा हुआ है। सोचने लगा देखो कितनी गर्मी है, मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, ऊपर से मेरी टांगों में इतनी दर्द हो गई, मैं चल नहीं सकता अभी, मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। मन की बात, मन उसका कहता है ये भगवान मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि मैं कहीं जा सकूं, मैं चल नहीं सकता, बड़ी दर्द होती है टांगों में। ऐसे जब सोच रहा था, कहते अमीर लोग, अमीर अपने बड़े बड़े घरों में कोई शरबत केवड़ा, कोई शरबत गुलाब, कोई शरबत खस पी रहा है, मैं यहाँ गर्मी में झुलस रहा हूँ। जब वो ऐसा सोच रहा था तो पुरानी बात है, एक सरकारी कर्मचारी, पहले सरकारी कर्मचारी कारों में नहीं जाते थे, जीप नहीं, घोड़ियों पर जाते थे। घोड़ी के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहा था बड़ा अफसर, उसकी घोड़ी जो थी वो ब्याने वाली थी, बच्चा देने वाली थी। उसने जंगल में बच्चा दे दिया। वो सोचने लगा मैं तो पैदल चल लूँगा, पर ये बच्चे को कौन उठाएगा, अभी जंगल का मामला है। इधर उधर देखा तो दूर उसको भिखारी दिखा बैठा, कहते हे इधर आ। वो बेचारा आ गया, कहते हाँ साहब देखो ये मेरी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया है, तो ये चल नहीं सकता, अभी अभी पैदा हुआ है, इसको उठा के ले चल मेरे साथ।
डर के पहले डर भी होता था, अरे लोगों को डर नहीं। भय बिन होत न प्रीत, बिना डर के भी प्रेम नहीं होता। उठा के घोड़ों को चल पड़ा। कहते हैं प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी, एक घोड़ा मुझे सवारी के लिए दो। मुझे लगता है कि आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका अर्थ नहीं समझे। मैंने घोड़ा सवारी के लिए मांगा था, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। मन बड़ा चंचल है। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम ले। समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। समय, समय की कदर करो, ये समय जाता जा रहा है। उर्दू के एक शायर ने कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु का समय निकट आ रहा है। इसके लिए बस यही मन को हर ओर से हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना है। यही मृत्यु की तैयारी है। अंतकाले च मामेगा स्मरण मुक्ता कलेवरम। अगर अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो जीवन सफल है। तो ये भगवान का स्मरण करने से क्या होगा, धीरे धीरे शुद्धि होगी। और श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान। श्री दामादि जय जय धेनु बस्तगा। धेनु जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय वृष जय पौर्णमासी जय अवीर नागरी। जय अवीर नागरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माँ। जय जय गोपी जय जय कृष्ण सखा बटु ध्वजरा। जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय राम राम बलराम रोहिणी के पुत्र। जय जय वृंदावन बासी जात जा। जय 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 दुज पत्नी जय 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 नाग कन्या। जय ध्वज पत्नी जय नाग कन्या। बाकी तेजहारा पायरो
गोविंद चरण भक्ते जन जाया दुज पत्नी ब्राह्मणों की पत्नी है। कृष्ण बलराम लीला हो रही है, वन में कृष्ण है। कृष्ण के सखा भी कहते हैं कान्हा हमें भूख लगी है, तो कान्हा कहते हैं जाओ यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग के लाओ। यज्ञ कर रहे हैं, भक्त नहीं है वो, ब्रज के ब्राह्मण भक्त नहीं है। गे हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ तो जाओ हम यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर। उनको मूर्खों को ये पता नहीं कि यज्ञ का मतलब यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करना है। दुखी हो गए, सखा वापस आए, कहते वो मना कर दिया, कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास गए। ब्राह्मणी है, विद्वान नहीं है। कहा कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी, लग पड़ी, तैयारी करने लगी कृष्ण बलराम की। कहते क्या करे तुम? कहते हम कृष्ण बलराम के लिए भोजन बना रही हैं। कहते हम यज्ञ करें, कुछ भी करो, हम भगवान के लिए। देखो उनको भगवान के प्रति उन पर कृपा बोली। नाग पत्नी है, जो कालिया नाग की पत्नी थी, उन पर भी कृपा हुई भगवान की। तो जाए तो जो पत्नी जाए, नाग कन्यागण भक्ति जहारा पाएगा। गोविंद के चरणों की उनको भक्ता मिली। फिर जय रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय रास जय राधा, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय जयोज्वल रस सर्व रस सा, जय जय परी किया भावे जागा ब्रजेते प्रजा, परी किया भा श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण, श्री जानवा करिया दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, दीन कृष्ण जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण नाम, जय कृष्ण नाम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। तो हमें ध्यान रखना है, सत्संग के माध्यम से अपने जीवन का रास्ता हमने सुधारना है। और संत कबीर जी के इस दोहे को याद रखना है, दो वातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमारी परिस्थिति कैसे है? भला मैंने देखा मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, भाई मर गए, बहन मर गई। ये भले मर गए पर मैं नहीं मरूंगा। अगर हम सोचते मैंने सब मर गए तो मुझे भी मरना है, तो फिर मैं कृष्ण की शरण में आ जाऊं, भक्ति में लग जाऊं। लेकिन मन फंसा है संसार में, मन फंसा है विषय विकारों में। विषय विकार में मन फंसा होने के कारण मन मलिन हो चुका है, बड़ा मलिनता बहुत आ चुकी है। ये विषय हमको भगवान के बारे में सोचने नहीं देते। इन्होंने प्रभुपाद जी को उधर डाल दिया, फिर डाल दो, उन्हीं को डाल दो, फिर डाल दो। तो हमने सोचा ही नहीं, पाप कर्म में लग गए। ऐसे नेता मिले कि लोग पाप कर्म, बस पाप, स्त्रियाँ गर्भ गिराने लग पड़ी, भ्रूण हत्याएं होने लग पड़ी है, पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये संत जो हैं एकमात्र आशा है, इन्होंने सारे संसार में भक्ति का प्रचार कर दिया है। इनके चरणों को पकड़ लो, लग जाओ, उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करो। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं माँ उसके दूध भी नहीं पिलाती। इसी प्रकार हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे संतों की कृपा से रोना पड़ेगा। कृपा करो प्रभु। कितना भी कोई पतित होगा ना, वो पावन हो सकता है। गौर निताय ने जिगाई मदाई का उद्धार करके बता दिया। कलयुग में कोई कितना भी पतित है वो पावन, पर मन तो बनाना है ना, ऐसा मन लगा है संसार में, प्रयास करना है। जब तक मन संसार से नहीं हटता, श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता, जब तक कुरीतियाँ बनी हुई हैं, दोष बने हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जब तक ये दोष बने हुए हैं हमें लगे रहना है। और भगवान की दया की भी याद दिला देता हूँ फिर से। पूतना मारने आई भगवान को, मारने भगवान को आई। भगवान स्तन पर जहर लगा के आई। राक्षस सोचते ना मार देंगे भगवान के, जहर लगा के आई, बड़ा सुंदर भेष बनाकर। भगवान ने जब स्तनपान किया तो प्राण भी पीने लगे। अभी कहती है मेरे को छोड़ो। क्यों छुड़ा रही है तुम? अभी मारने आई थी, मार।
प्राण जब पिए भगवान ने उसके, तो असली रूप आ गया सामने, नकली रूप ढक गया। प्राण भी पी लिए, लेकिन भगवान कितने दया में है। दयालु भगवान ने क्या किया, पूतना को भी माँ का ही दर्जा दे दिया, स्तन पिया। यार इतने दयालु, इस बात को ध्यान में रखो, इतने दया में भगवान, उनको मत छोड़ो। जो मारने उनको आई थी उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी वही दर्जा दिया जो माता यशोदा को दिया, जो देवकी माता को दिया। अभी हमारा मन इतना मलिन है, हमें कई बार मन सोचता है जैसे एक आत्मा भी वो बदल रही है, कोई उनके अच्छे कर्म भी, पूरे कर्म भी दम। मैं कहता हूँ भजन करो, कहते मैं नहीं मानती भगवान में, वो आत्मा कहती है ऐसे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। परिवर्तन आ रहा है, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि मन बड़ा मलिन हो चुका है, गंदा हो चुका है। मन चंगा ते कठौती में गंगा। ये थोड़ा छोटा सा प्रसंग आ गया ध्यान में। अपना रविदास चमार थे, लेकिन अपना काम करते, लेकिन अनन्य भक्त भगवान के। उस समय के पंडित जी आए उनके पास। पंडित जी ने कहते रविदास मेरे जूते सीधे ना, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। कहते महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। अच्छा, जूते सीके दिए, एक दमड़ी दी। दमड़ी पहले दमड़ी होती थी, ढेले होते थे। कहती दमड़ी ले जाना मेरी एक, और गंगा मैया को अर्पण कर देना। गंगा मैया को कहना कि ये दमड़ी रविदास ने भेजी है, गंगा मैया अगर हाथ निकाले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। पंडित जी आए, स्नान किया गंगा जी का, जाने लगे। कहते उसने दमड़ी दी है, कहाँ गंगा मैया हाथ करेंगी, चलो प्रयास करके देख ले। दमड़ी निकाली, गंगा मैया, रविदास जी ने दमड़ी भेजी है, सभी कार्य झट गंगा जी से हाथ निकला, दमड़ी ली और हाथ अंदर गया। फिर बात आए, बड़ा सुंदर कंगन, कहते ये रविदास जी को दे देना, गंगा मैया ने दिया। पंडित जी बेचारे आए, वो कंगन बड़ा सुंदर जो माता गंगा ने दिया था। बोलो गंगा माता की, बोलो भक्त रविदास जी की। तो क्या हुआ, और पंडित जी ने वो कंगन राजा को दे दिया। बड़ा सुंदर कंगन पंडित जी, राजा ने रानी को दिया। रानी ने देखा, कहते महाराज एक दिया, इतना सुंदर कंगन दूसरे हाथ के लिए भी होना चाहिए। बुलाया पंडित को, पंडित जी कंगन एक और दे दो ऐसा। रानी साहब कह रही हैं कि हमें दूसरे हाथ के लिए, अभी क्या करे पंडित। गया रविदास जी के पास, रविदास को सारी बात सुनाई, मेरे से भूल हो गई, मैंने कंगन आपके लिए दिया था गंगा मैया ने, और मैंने राजा को दे दिया, परेशान हूँ, कंगन और चाहिए। रविदास जी ने कठौती, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, कठौती को हटाया, नीचे से गंगा बह रही है। रविदास जी कहते ले लो जितने कंगन लेने हैं। भक्ति भाव, भगवान को भक्ति पसंद है। शबरी कौन थी? झूठे वेद जिसके राम जी खा रहे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। मैं तो भाव का भूखा हूँ भाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान के प्रति भाव जिसका जागृत हो गया, भगवान उसी के हो गए, भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान को अपना बनाना है, लेकिन हम अपने पाप कर्मों के वशीभूत होने के कारण इस संसार को अपना बनाने में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं मेरी माँ मर गई, बाप मर गया, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, लेकिन मन के भाव मैं नहीं मरूंगा। अरे मृत्यु तो निश्चित है, सबको मरना पड़ेगा। मरना उसी का अच्छा होगा जो भगवान की शरण में होगा, जिसने अपने जीवन की डोरी कन्हैया के हाथ में सौंपी होगी। थोड़ा सा उच्चारण कर लो आप भी,
कन्हैया के हाथ में जीवन की डोरी सौंपने का। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ताली बजाओ हाथ ऊपर करके। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। द्रौपदी माता, द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन को कहा था अंधे का बेटा अंधा। भाभी देवर को मजाक कर सकते हैं, लेकिन देवर बड़ा दुष्ट था दुर्योधन। दुर्योधन ने और उसके मामा शकुनी ने जुगे में भोले भाले पांडवों को हरा दिया। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अभी द्रौपदी दांव हार गई। शकुनी बड़ा बदमाश था, जिसने महाभारत का युद्ध कराया, कितना नरसंहार कराया उसने। वो मामा था, बदला ले रहा था कि मेरी बहन अंधे धृतराष्ट्र को क्यों ब्याई गई थी। अभी द्रौपदी को हार गए पांडव। दुर्योधन दुशासन को कहता जाओ, अब वो हमारी संपत्ति है। द्रौपदी को घसीट करके भरी सभा में लाया गया। इसको वस्त्रहीन करो और मेरी जंगा पर बिठाओ। महापाप। स्त्री का सम्मान, स्त्री का और स्त्री द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है। ये बड़ी महान है, पूर्व जन्म की बड़ी कथा है इनकी। तो द्रौपदी सोचने मेरे पति बैठे हैं, उनके सर नीचे बेचारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, तो कोई नहीं कुछ बोल रहा। अभी उसने अपनी साड़ी पकड़ी थी, दुशासन ने खींची, छूट गई। अभी ध्यान हर ओर से हटा। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। बोलो। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम का सहारा लो, नामी भी मिल जाएंगे, लो तो सही। तो अभी कोई नहीं मेरी रक्षा करना, खुद भी नहीं कर सकती। अब समर्पण हाथ खड़े कर दिए द्रौपदी ने। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दुशासन बड़ा शक्तिशाली था, नगन कर रहा है, भगवान झट आ गए। पुकारने की देर थी। लोग कहते हैं कि शाम तुम आते नहीं, शाम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। प्रेम तो बटा हुआ है ना संसार में, विषयों में प्रेम है, घर परिवार में शाम से तो प्रेम है। शाम से प्रेम करना सीखना है। आखिर में किसी ने काम नहीं आना, आखिर में शाम ने काम में आना। जब याद किया, वैसे ही बहन है द्रौपदी। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। याद किया, याद जब नहीं किया तो शाम नहीं आए थे। हाथ खड़े, प्रभु बस मेरी इज्जत हो, इज्जत मेरी यहाँ की बेइज्जती हो। मैं तो आपकी बस समर्पण करने की दी थी। झट भगवान ने साड़ी बनाना शुरू की। दुशासन साड़ी खींच रहा है, ढेर लगे साड़ियों के, गिर पड़ा, फिर उठा, फिर गिरा, बेहोश हो गया, नगन नहीं कर सका। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा की द्रौपदी की अस्तित्व की, नहीं कर सका नगन वो। और जिन जिन्हों ने उसमें भाग लिया था, सबको मरना पड़ा। भीष्म पितामह को मरना पड़ा। अभी अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, प्रभु मैं पितामह की गोद में खेला हूँ, इनसे कैसे युद्ध करूँ।
भगवान ने नहीं कहा तो जो ठीक कह रहा है। कहते हैं कि जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, पितामह वहीं बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्तव्य विमुक्ता, याद रखो, कर्तव्य अपना निभाओ, जो फर्ज हमारा उसको पूरा करो। उनको भी मरना पड़ा। इसलिए भगवान की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, यही संदेश है। गुरु महाराज कहते थे रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराया जाए तो हमें याद हो जाती है। दोहराओ, बार 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 लगे रहो। हमारा जो आंदोलन है ना, हरे कृष्ण आंदोलन, आत्मा को बचाना है, ये गुरु महाराज कहते हैं। आत्मा कैसे बचेंगी? जब हृदय से पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में आ जाएंगी, वो बच जाएंगी, बचेंगी। ये आंदोलन ऐसे नहीं जाएगा, बचेंगी। 10 से 15 हजार साल तक ये आंदोलन और चलेगा। उसके बाद फिर कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। हमारे सबके पास मौका है कि हम लोग भगवत प्राप्ति कर लें। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की शिक्षा अमृत आज सोलह तारीख, ये शब्द गुरु महाराज ने हमारे एक गुरु भाई गुरुदास को पत्र में लिखे थे। क्या कह रहे हैं? सदगुरुदेव प्रभुपाद, बड़े प्रेम से बोलो, सदगुरुदेव प्रभुपाद महाराज की। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो, अभी भौतिक दृष्टि है, भौतिक शरीर है, लगे रहने से धीरे धीरे ये आध्यात्मिक हो जाएगा। एक और उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है, लोहा। लोहे को आग में रख दो तुम, आग में रहने से लोहा जो है वो भी आग बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? बोलो। वो कहीं स्पर्श करो वो फूक देगा वो। ऐसे हमने भी अपने शरीर को आध्यात्मिक बनाना है। जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए, आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से अलग है, वो वैकुंठ लोक है, वहाँ रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करेंगे, नया शरीर आ जाएगा। वैसे तो ये शरीर छोड़ना पड़ता है, दिव्य शरीर मिलता है, लेकिन महाराजा जनक शरीर, इसी शरीर से धाम में गए थे। उनका जो शरीर आध्यात्मिक था। कुछ और भी उदाहरण हैं। तो हमें शरीर को आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए विकसित करना है, भक्ति करनी है, और वो दिव्य शरीर विकसित होने से हम अपने घर को वापस जाएंगे। जब जनक महाराज जा रहे थे धाम को, उन्होंने विष्णु दूतों को कहा कि मैं वैकुंठ जाने से पहले मैं नरक देखना चाहता हूँ। तो विष्णुदूत कहते हैं, महाराज आप तो इतनी पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं नरक में जाती हैं। कहते मैं देखना चाहता हूँ। कहते हम तो नहीं जा सकते अंदर, हम नरक के द्वार पर आप उतार देंगे, आप देख के आ जाइए। जनक महाराज जब नरक में गए, त्राही त्राही हो रहा है, तड़प रहे हैं जीव, किसी को कुछ दंड मिल रहा है, किसी को, बड़े दुखी हो गए। जैसे जनक महाराज ने नरक में प्रवेश किया, उन नरकवासियों को थोड़ी शांति मिली। दुखी होकर जब जनक जी महाराज जाने लगे, सब चिल्लाने लगे, मत जाओ मत जाओ। कहते क्यों? आपके आने से हमें बड़ी शांति मिली, हम बड़े समय से तड़प रहे थे यहाँ पर। जनक जी महाराज वहीं बैठ गए। तो विष्णुदूत कहते हैं महाराज आओ। कहते मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर, मेरी एक के रहने से नहीं इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है। आपको तो भगवान ने वैकुंठ में बुलाया है। कहते एक छत पे जा सकता हूँ, इन सबको ले चलो। अच्छा महाराज आपकी इच्छा है तो ऐसा करो, सारे पुण्य इनको दान दो।
जनक महाराज ने जट संकल्प पड़ा, मेरे सारे पुण्य नरकवासियों को दान। हुआ क्या, उनकी यातना देश छूटने लगी, दिव्य देव मिल गई और विमानों को बैठ पर नरक खाली हो गए, नरक सब खाली हो गया। अभी जनक महाराज वहाँ बैठे हैं, विष्णुदूत कहते हैं महाराज आओ, कहते पुण्य तो मैंने दे दिए सारे। कहते महाराज दान देने से पुण्य कम नहीं होती, वो डबल हो गए आपके, आओ वैकुंठ चलो। ऐसी ऐसी विभूतियाँ भी हुई हैं। तो हमने आध्यात्मिक शरीर को बनाना है, पर जब हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। वो विकसित करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। गुरु महाराज जी, अगर समय हो तो एक भजन सुनना चाहती हूँ। अगर समय हो तो एक भजन सुनना चाहती हूँ, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। सुना दें। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, जो तू श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। शरण होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। तज मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खंभत पाया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह लिया अवतार होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। सारथी कृष्ण होवे
सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों न मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। योगी जागे भोगी सो में, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे। जागे जपे मुरार क्यों न मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। शब्दों की ओर ध्यान दें। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। कह रहे क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो कृष्ण बलराम की। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। आप में से तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? आप में से तो होता ही नहीं किसी को प्रश्न। हाँ, है किसी को? हरे कृष्ण। गुरु महाराज, मेरा सवाल यह है कि भरत महाराज भक्ति के इतने स्तर पर पहुंच गए थे, फिर भी आवाज ठीक नहीं मुझे समझ रही है। समझ क्या क्या? हरे कृष्ण। माइक दूर रखो। हाँ, तो गुरु महाराज भरत महाराज थे, तो भरत महाराज भक्ति के उच्च स्तर पे पहुंच गए थे, फिर भी भरत महाराज भक्ति के उच्च स्तर पे पहुंच गए थे, फिर भी उसका एक हिरण की वजह से उसका पतन हुआ। तो हम तो 24 घंटा विषयों के संसर्ग में रहते, तो हम कैसे बच पाएंगे उससे? तुम भी बच पाओगे। कलयुग के लिए विशेषता है। कलयुग के जीवों के लिए ना विशेष कृपा है। भागवत में सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजे। केवल कृष्ण कीर्तन करने से कलयुग के लोगों को मुक्ति मिल सकती है। ये भागवत कह रहा है। भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। समझाई? तो यही क्यों सोचता रहा? भगवान का सेवन कर, 24 घंटे सेवा में लगा के रख, खाली मत बैठ। समझाई? हाँ, ठंड भी तेरे को बहुत लगती है,
कान लपेट रखे हैं तूने ठंड में, हैं? क्या आता है? पवन। पवन तो ठंडी पवन आती है तो अच्छी है ना। ठीक है, और कोई किसी? हरे कृष्ण। चलो। हरे कृष्णा। तो ये हम सभी का परम सौभाग्य है जो परम पूज्य गुरु महाराज जी का नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो जैसा कि सभी भक्तों को पता है, जगह जगह से भक्त लोगों का आगमन शुरू हो गया है और सभी को पता है व्यास पूजा महोत्सव जो कि 12 तारीख से कृष्ण लीला के द्वारा शुरू हो गई थी। तो मंदिर में आए हुए भक्तों और अतिथियों से प्रार्थना है कि अपने को या तो कृष्ण कीर्तन में लगा के रखें और या तो सेवा में लगा के रखें। कोई भी भक्त और अतिथि जो भी बाहर से आए हैं वो खाली ना रहें, नित्य भगवान की सेवा और कृष्ण कीर्तन में लगे रहें। हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसाद है वो उधमपुर से श्रीमान अरुण शर्मा जी की तरफ से किया गया, अजय शर्मा जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।